जय माता की, जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को आज एक विलक्षण किंतु रहस्य जो अद्भुत ज्ञान एक पिछले वीडियो में हमने बताया था, आज उसी के ऊपर ये दिव्य शक्तियों का प्रवाह आपको बता रहे हैं। अनेक समय से भक्त ये विचार कर रहे थे कि गुरुदेव हमें दिव्य दीक्षा और दिव्य शिक्षा दोनों ही प्राप्त करना है, परंतु आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दूर है किंतु नज़दीक भी हैं। हृदय में जिसका स्थान है वह नज़दीक है और हृदय में जिसका स्थान नहीं है वह दूर है। इसलिए आप गुरु को कभी अपने से दूर न मानें तथा अपनी चेतना को हमेशा गुरु के, सिद्ध गुरु के शरणों में ही रखें, क्योंकि जहाँ पर भी मानवीय चेतना रहती हैं वहीं पर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं। आज के आधुनिक समय में भी दिव्य शक्तियों की जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। सिद्ध गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। आदि शक्ति महाशक्ति भगवती माँ कामाख्या की शक्ति का प्रभाव कम नहीं हुआ है। जो श्रद्धावान हैं, अपने भीतर जिनके गुरु कृपा का जो उनके भीतर ज्वार है, उनकी श्रद्धा और भक्त की भक्ति का प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज भी गुरु भक्त इस पृथ्वी पर हैं और सदा रहेंगे, इसमें अन्यथा नहीं हो सकता है। आज भी दिव्य शक्ति, आदि शक्ति, कुंडलिनी शक्ति माँ कामाख्या के जो साधक हैं इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, जिनके हृदय में असीम समर्पण है। जब आपके हृदय में असीम समर्पण होगा अपने सिद्ध गुरु के प्रति, आदि शक्ति माँ कामाख्या के प्रति, तभी आपके भीतर अथाह शक्तियों का प्राकट्य होगा, अथाह शक्तियों का प्रभाव अनुभव होगा। तो 2 मिनट के लिए आप संध्या के समय आसन पर बैठें तथा जो आसन लगा करके उनके कंबल पर बैठ करके आप हमारा ध्यान करें, अर्थात सिद्ध गुरु का ध्यान करें। दोनों आंखें बंद करें और आप अनुभव करें कि सिद्ध गुरु की शक्ति हमारे भीतर आ रही है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यह अनुभव करें कि सिद्ध गुरु की शक्ति हमारे भीतर आ रही है, और फिर अपना पूरा ध्यान हमारे चरणों में रखें, क्योंकि जो सिद्ध गुरु के शरण कमल में अपना ध्यान रखेगा उसी को सर्वज्ञान होगा, महाज्ञान होगा। तो हमारे शरण कमल में ध्यान रखते हुए फिर भक्तों अब एक दिव्य मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आंख बंद करके सुने। सिद्ध गुरु सर्वविद्या प्रदाय सर्वशक्ति प्रकाश्य प्रकाश्य शिवस्वरूपाय नमो नमः। ओम सिद्ध गुरुवे नमः। अब पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से अपनी दोनों आँखों के मध्य हमारा ध्यान करें। जो भी भक्त संध्या काल में ये वीडियो कानों में ईयरफोन लगा करके सुने और अपनी दोनों भौहों के मध्य जहाँ आज्ञा चक्र हैं वहाँ हमारा ध्यान करें। तो इसी ध्यान से
आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि शाम को 7 बजे कल बुधवार को और परसों गुरुवार को ये 2 दिन अवश्य इस वीडियो को लगा करके संध्या के समय आप बैठे। आपके भीतर हम यहाँ बैठे बैठे अपनी शक्तियाँ स्थानांतरित करेंगे और आपके भीतर आ जाएगी। ये उन्हीं के भीतर आएंगे जिनके हृदय के भीतर हमारे प्रति सिद्ध गुरु के प्रति असीम श्रद्धा का भाव है, भगवती के प्रति असीम भक्ति का भाव है। दोनों आज्ञा चक्र अर्थात दोनों आँखों के मध्य हमारा ध्यान करते हुए ये मंत्र बारंबार सुने। ओम सिद्ध गुरुवे नमः, ओम सिद्ध गुरुवे नमः, ओम सिद्ध गुरुवे नमः। इस मंत्र का बारंबार जप करते हुए बारंबार हमारे शरण कमल का ध्यान करें। इसी से आपके भीतर आदि व्याधि नष्ट हो जाएगी और आपके भीतर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। कई भक्त वर्षों से ये मांग रख रहे थे कि सिद्ध गुरुदेव अब हमारे भीतर भी दिव्य शक्तियों का प्रभाव होना चाहिए। स्मरण रहे, सिद्ध गुरु कहीं पर भी रहे, उनकी दिव्य शक्तियाँ आपके भीतर प्रवाहित हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक नियम है, वो ये है कि उस साधक का माँ कामाख्या के प्रतीक, सिद्ध गुरु के प्रतीक समर्पित भाव होना अनिवार्य है। जिसके घर पर आदि शक्ति माँ कामाख्या का पूजन होगा और वही भक्त हमारे शरण कमल का ध्यान करेगा, जो उनके हृदय में स्थान देगा सिद्ध गुरु को, उसी के भीतर परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। एक ही इष्ट, एक ही गुरु, एक ही दीक्षा, एक ही विद्या, इसी से ही अथाह शक्तियों का प्राकट्य होता है। यही संसार का प्राचीन नियम है, यही सनातन ज्ञान है। इसीलिए इस विद्या को बदले नहीं, गुरु को कभी बदले नहीं, और अपने इष्ट देव जो आदि शक्ति माँ कामाख्या हैं उसे भी बदले नहीं, क्योंकि यही देवताओं का इष्ट है और यही संपूर्ण जो ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है उन सब का इष्ट यही है, आदि शक्ति, जिसे जोगी लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तांत्रिक माँ आदि शक्ति कामाख्या कहते हैं, वही सनातनी है, उसी में सर्वस्व छुपा हुआ है। वही 2000, जैसे 2000 के नोट में 50 का नोट भी शामिल होता है, उसमें निकाला जा सकता है। 100 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है, 1 रुपया भी उसमें है और 500 रुपये भी उसमें है, 800 भी उसमें है, 1500 भी उसमें है और 1900 रुपये भी उसमें है। लेकिन ये सारे जो नोट हैं वो जैसे 2000 के अंदर समा जाते हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, इस सरासर में जो भी अस्तित्व जो विराजमान है, दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो आदि शक्ति के भीतर समाहित है। उससे आगे पीछे न कुछ हुआ है न कुछ होगा। समय समय पर देवताओं को अवरुद्ध करके, देवताओं की शक्ति को अवरुद्ध करके समय समय पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आदि शक्ति ने अनुभव कराया है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मेरे से ही तुम्हारा अस्तित्व दृष्टिगोचर हो रहा है। उसी तरह मेरे प्यारे भक्तों और प्यारे साधिकाएं, उन सब से मेरा यही हार्दिक आग्रह है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एकांत भाव से जुड़े, श्रद्धा भाव से जुड़े, भक्ति भाव से जुड़े, तभी तो परिवर्तन होगा। तभी जो गुरु की जो साधना है उसका फल प्रकाशित होगा। जब बीज जमीन में, भूमि में अंकुरित होगा तो भूमि उर्वरता से युक्त होनी चाहिए, तभी परिवर्तन है। जिसके साधक के या साधिका के हृदय में श्रद्धा है, उसी के भीतर हमारी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होगी।
लेकिन गुरु के प्रति ऐसा समर्पण रखकर तो देखो, आदि शक्ति माँ भगवती के प्रति एकांत भक्ति करके तो देखो, तभी तो परिवर्तन होगा। फिर कुछ ना हो तो फिर तुम कहना, लेकिन इससे पूर्व मत कहो। अनुभव करके उस रास्ते पर चलकर देखो। केवल 7 दिन, केवल 11 दिन, केवल 40 दिन अनुभव करके तो देखो। फिर तुम्हारा काम न हो तो कहना, तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण न हो तो कहना। ऐसा एकांत भाव चाहता हूँ मैं भक्तों के हृदय में। मेरी प्यारी साधिकाएं और साधक जो भी वर्षों से आज YouTube पर तो 4 वर्ष से ही जुड़े हैं, हमारे इसी नाम से अनेक चैनल चल रहे हैं, वो सब आप लोगों का प्रेम है, वो आप ही के हैं। लेकिन साधना के जगत में जब फ़ोन नहीं था तब भी हम थे, तब भी हमारी दिव्य शक्तियाँ थी। और आज हमारे करीब 51 से अधिक जो शिष्याएँ हैं और 11 से अधिक शिष्य हैं, वो सभी हमसे दीक्षित हैं और आज अपने विभिन्न जो सांसारिक क्रियाकलापों में रहते हुए हमारे से जुड़े हुए हैं। ये बात उस समय की है जब फ़ोन स्क्रीन टच में नहीं था। ये बात उस समय की है जब फ़ोन ही नहीं था, अर्थात भारतवर्ष में साधारण मनुष्य के पास जब फ़ोन नहीं था, उस समय हमने उनको दीक्षा दिया था। अब आप विचार करें। ये कभी मत समझना कि सारा ज्ञान इस YouTube से आता है, सारा ज्ञान शास्त्र से आता है, ये मत समझना। मैं तो यही कहूँगा, मेरा तो यही अनुभव है, मैंने कोई पुस्तक ना पढ़ी है। हाँ, ज्ञान होने के बाद में, दिव्य ज्ञान होने के बाद में सारे शास्त्र जो हैं मेरे भीतर से प्रकट हुए, ये मेरे को अनुभव आया। कारण क्योंकि जब मेरे सिद्ध गुरु महागुरु माँ श्यामा भैरवी की कृपा मुझे प्राप्त हुई, उनका वरद हस्त जैसे उन्होंने मेरे सर पर रख दिया, उसी दिन मेरे भीतर अन्यान्य प्रकट, अन्यान्य परिवर्तन हुए। उस समय से एक असीम प्रकाश के दर्शन हुए। मैं चाहे आंखें बंद करूं या चाहे आंखें खोलूं, वो प्रकाश उसी भांति एक रूपता में मुझे दिखाई देने लग गया। भक्तों, आज मैंने अपना गुप्त अनुभव आपको बताया, इससे पूर्व मैंने नहीं बताया। और जब भी मैं सोता हूँ तो वो अनंत प्रकाश मुझे घेर रहता है और भगवती के शरणों में आदि शक्ति और महासिद्ध गुरु माँ श्यामा भैरवी के शरणों का ध्यान करते हुए मैं कहाँ खो जाता हूँ। जैसे रात्रि काल में चंद्रमा के प्रकाश में जैसे सारी अस्तित्व उसमें खो जाता है, सारा अंधकार खो जाता है, उसी भांति मैं भी चला जाता हूँ। यही मेरी दिनचर्या का इच्छा है। और अनेक शक्तियाँ होते हुए भी अपने आप को जो गुप्त रखता है वही सच्चा तांत्रिक है, वही सच्चा योगी है। भीड़ से हमें कोई अर्थ नहीं है, हमें तो कुछ गिने सुने हुए ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे साधक साधिकाएं चाहिए जिनके हृदय में देवत्व हो, शिवत्व हो, शक्ति तत्व हो। और ऐसे हैं पृथ्वी पर। एक बार जुड़ के देखो, एक बार भावनाओं में बह के देखो, लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर तो देखो। फिर तुम्हारे भीतर अथाह आनंद का उत्पत्ति न हो तो कहना। क्योंकि पार्थिव जीवन, ये पार्थिव वासनाएं, ये सब तो सुख का क्षणिक बोध अनुभव कराने वाला माया जाल है। लेकिन इस माया जाल को तोड़ने के लिए आपको सिद्ध गुरु के शरणों में अथाह आनंद और अथाह दिव्य शक्तियों का जो अनुभव होता है वो करके देखना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारी शरण में आए और अपना पूरा जीवन हमारे शरणों में अर्पित करें। इसको कहते हैं सिद्ध गुरु के शरणों में समर्पण। तभी श्रद्धा भक्ति का अनुभव होगा। फिर